बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे, बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। चलते रहेंगे जीवन भर तेरी श्रीमत के सहारे, चलते रहेंगे जीवन भर तेरी श्रीमत के सहारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग। कर्म स्वयं ही अपने में एक फल है। हम कई दफा कर्म का फल चाहते हैं कि हमने काम किया, फल तो निकला नहीं। इस आदमी के साथ मैंने अच्छा व्यवहार किया, लेकिन नतीजा तो ये हुआ कि आज ये आदमी मेरे से दुश्मनी करता है। मैंने इस व्यक्ति को बिजनेस में हेल्प की और आज ये अच्छा बिजनेसमैन बन गया और आज ये मेरी जड़ काटने की कोशिश करता है। उस वक्त हम में द्वेष आ जाता है, घृणा आ जाती है, बदले की भावना आ जाती है। कर्म तो हम अच्छा कर रहे थे, उसको हमने सहयोग दिया था, हमने मित्र भाव रखा था, भ्रातृत्व को हमने अपनाया था, लेकिन जब उस व्यक्ति का व्यवहार हमने दूसरा देखा तो फिर हमारी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, स्थिति सब डामाडोल बदल गए। तो हम कर्म का फल जो चाहते हैं, एक दफा ये भूल जाते हैं कि कर्म का फल निकलेगा। आपने देखा जो बहन भाई व्यक्तिगत रूप से मिल रहे थे, एक भाई को बाबा कह रहे थे कि तुम कई दफा कर्म का जल्दी फल चाहते हो, समझते हो कि अभी अभी इसका फल निकल आए, लेकिन किसी किसी कर्म का फल निकलने में समय लगता है, थोड़ा धीरे धरा करो। तो इसका मतलब ये हुआ कि कर्म के सिद्धांत को जानते हुए भी हम ये भूल जाते हैं ना। उस टाइम हम तुरंत उसका नतीजा चाहते हैं कि चूंकि मैंने इस आदमी के साथ भलाई की थी, इसको मेरे साथ भलाई करनी चाहिए थी। हम ये भूल जाते हैं कि मुझे भलाई का फल मिलेगा जरूर, और ये जो व्यक्ति अगर बुराई कर रहा है, इसके कर्म का फल भी इसको मिलेगा जरूर। और अगर मैं सहन करूंगा तो मेरी सहन शक्ति का फल भी मुझे मिलेगा जरूर, और अगर सहन ना करके मैं घृणा और द्वेष करूंगा तो उसका भी कुफल मुझे मिलेगा जरूर। ये बात हम जब भूल जाते हैं तो गुणों से हटकर हम अवगुणों, दुर्गुणों, आसवी गुणों की तरफ चले जाते हैं। तो मेरे ख्याल में ये बात हमें बहुत स्थिरता से धारण करनी चाहिए कि कर्मा इज इट्स ओन रिवार्ड। जब मैं कोई अच्छा कर्म करता हूं, सबसे पहले मेरी अंतरात्मा, मेरी जमीर मुझे कहती है कि तूने ठीक कर्म किया। ये बहुत बड़ी बात है। एक मनुष्य को शांति होती है जब वो किसी प्यासे आदमी को पानी पिलाता है, उसकी किसी ने सराहना की या ना की, और जिसको उसने पानी पिलाया उसने धन्यवाद शब्द बोला या ना बोला। लेकिन क्या हमारी अंतरात्मा नहीं कहती कि ये मनुष्य प्यास से मर रहा था और मेरे पास पानी था और मैंने इसकी प्यास बुझा दी, पानी सफल हुआ, और मेरे शरीर की जो अस्तित्व है वो भी सफल हुआ। मैं जो एक सजीव व्यक्ति हूं, मेरा जीना भी सफल हुआ, और मुझे संतोष होता है कि मैंने एक अच्छा कर्म किया।